मैं आपको सोमवार व्रत में दही खा सकते हैं या नहीं, इस विषय पर एक लंबी और रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। शिव पुराण में इस बारे में क्या कहा गया है, इस व्रत में दही का सेवन करने या न करने का कारण, व्रत में उसके फायदे या नुकसान और पूरी जानकारी भी दी गई है। फिर भी इस बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से परामर्श जरूर ले। आइए सुनते हैं कहानी सोमवार व्रत और दही का रहस्य नामक कहानी, जिससे आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यह कहानी प्राचीन काशी वाराणसी के पास स्थित एक गुरुकुल से शुरू होती है, जहां सोमवार व्रत की परंपरा अत्यंत कठोरता और ज्ञान के साथ निभाई जाती थी। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध शिष्य का नाम था विवेक। विवेक जितना जिज्ञासु था, उतना ही भगवान शिव का भक्त भी था। एक सोमवार की बात है, गुरुकुल में सभी छात्र निराहार थे। शाम की पूजा के बाद फलाहार का समय हुआ। गुरुकुल के वैद्यराज, आयुर्वेद के जानकार गुरु ने सभी छात्रों को केवल फल और जल दिया। विवेक ने देखा कि कुछ नए शिष्य अपनी थाली में दही ढूंढ रहे थे। उन्हें लगा कि दही तो दूध से बनती है, इसलिए यह व्रत में खाई जा सकती है। जब वैद्यराज ने उन्हें दही नहीं दी, तो एक शिष्य ने पूछ ही लिया, गुरुदेव, हम तो व्रत में दही खाते थे, क्या आज्ञा नहीं है? वैद्यराज मुस्कुराए। उन्होंने सभी शिष्यों को शांत होने का संकेत दिया और कहा, आओ, आज मैं तुम्हें दही और व्रत के नियमों का असली रहस्य बताता हूँ, जो सिर्फ शास्त्रों में नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर के विज्ञान में भी छुपा है। विवेक ने इस बात को जानने के लिए सबसे आगे जगह बना ली। शिव पुराण और दही का संबंध। वैद्यराज ने समझाना शुरू किया, हमारे धर्म ग्रंथों में, विशेषकर शिव पुराण में, भगवान शिव की पूजा में दूध और दही का बड़ा महत्व बताया गया है। शिव अभिषेक में पंचामृत का प्रयोग होता है, जिसमें दही एक मुख्य अंग है। इसका अर्थ है कि दही स्वयं में पवित्र और सात्विक मानी गई है। हालांकि वैद्यराज ने जोर दिया, शिव पुराण में कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा है कि दही व्रत में खानी चाहिए या नहीं। यह फैसला स्थानीय परंपरा और शारीरिक प्रकृति पर छोड़ा गया है। हाँ, इतना जरूर है कि शिवजी को सफेद और सात्विक वस्तुएं प्रिय हैं, और दही पूरी तरह सात्विक मानी जाती है। व्रत में दही खाने या न खाने के कारण। वैद्यराज ने बताया कि दही को व्रत में खाने या न खाने के दो मुख्य पहलू हैं, धार्मिक और शारीरिक। वन धार्मिक और पारंपरिक कारण, न खाने का तर्क, अन्न के समान व्यवहार। कई कठोर परंपराओं में दही को दूध का एक परिवर्तित रूप, प्रोसेस्ड फॉर्म माना जाता है, जो दूध के जितना शुद्ध नहीं रह जाता। कुछ लोग इसे अन्न के समान ही त्यागने का नियम बना लेते हैं, ताकि उनका व्रत अधिक कठोर और फलदायी हो। तामसिक भोजन से दूरी। भले ही दही सात्विक है, लेकिन यदि इसे बासी, पुरानी या बहुत खट्टी हो जाए, तो इसकी प्रकृति थोड़ी तामसिक हो जाती है। व्रत का उद्देश्य मन को शांत रखना है, और तामसिक भोजन मन में आलस्य या अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसलिए कठोर व्रतधारी खट्टी दही से परहेज करते हैं। टू वैज्ञानिक और स्वास्थ्य कारण। खाने का तर्क, ऊर्जा और शीतलता। दही प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स का बेहतरीन स्रोत है। व्रत के दौरान जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, तो दही तुरंत शक्ति देती है। आयुर्वेद के अनुसार दही की तासीर ठंडी होती है, जो गर्मी या तपस्या के कारण बढ़े हुए शरीर के ताप को शांत करती है। पाचन सहायक। व्रत में जब हम केवल फल या हल्का भोजन खाते हैं, तो दही पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है। यह पेट को साफ रखती है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाती है। दही के फायदे और नुकसान। व्रत के संदर्भ में वैद्यराज ने स्पष्ट रूप से दही के फायदे और नुकसान समझाए, ताकि शिष्य अपना फैसला खुद ले सकें। व्रत में दही के फायदे। यह प्रोटीन और वसा का अच्छा स्रोत है, जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती और कमजोरी दूर होती है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, जिससे हल्का फलाहार आसानी से पच जाता है। ताजी और घर की बनी दही सात्विक मानी जाती है और मन को शांति देती है। व्रत में दही के नुकसान। अत्यधिक खट्टी या पुरानी दही पेट में पित्त, एसिडिटी बढ़ा सकती है, जिससे व्रत के दौरान बेचैनी हो सकती है। शाम के समय या ठंडी जगह पर दही खाने से कफ या बलगम बढ़ सकता है, खासकर यदि आप पहले से ही कफ प्रकृति के हैं। बाजार की या फ्रिज में रखी बहुत ठंडी दही शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकती है और इसे सात्विक नहीं माना जाता। वैद्यराज का अंतिम निर्णय। वैद्यराज ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा,
तो बच्चों, सोमवार व्रत में दही खाई जा सकती है, बशर्ते वह ताजी, घर की बनी हुई और हल्की मीठी हो। इसका सेवन दोपहर के समय करना सबसे उत्तम है, क्योंकि रात में दही खाने से शरीर में कफ बढ़ सकता है। उन्होंने विवेक की ओर देखा और कहा, याद रखो, व्रत का उद्देश्य भगवान शिव से जुड़ना है। यदि तुम्हारा शरीर दही खाकर स्वस्थ और शांत रहता है तो अवश्य खाओ, लेकिन यदि तुम्हें लगता है कि दही तुम्हारी एकाग्रता को भंग करती है या तुम्हें शारीरिक कष्ट देती है, तो इसका त्याग कर दो। व्रत का नियम तुम्हारे लिए है, तुम नियम के लिए नहीं हो। विवेक और सभी शिष्यों को अब उनका जवाब मिल चुका था। वे समझ गए कि सोमवार व्रत में दही खाने या न खाने का निर्णय सिर्फ परंपरा पर नहीं, बल्कि अपने शरीर के प्रति जागरूकता और भगवान शिव के प्रति शुद्ध भावना पर निर्भर करता है। उस दिन से सभी शिष्य ज्ञान के साथ अपना व्रत करने लगे और दही का रहस्य गुरुकुल की एक अनमोल शिक्षा बन गया। जय भोलेनाथ की।